अगर ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो ये वीडियो इन तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ 5 ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जिससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से करते हैं। साइन कॉस टेन देखा नहीं कि पूरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। बट आज के बाद ये टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक होने वाला है। मैं हूँ दीपक सर और पिछले कई सालों से मैं क्लास 10 के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री इजी वे में पढ़ा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल का गेम है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल समझना है। राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर हो गया। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, वहां पे जो एक एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर हम इसको नेमिंग दे दिए ए बी सी, यहाँ पे इसको नेमिंग दे दिए ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो 90 डिग्री के सामने होता है उसे बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो साइड होता है वो हमेशा चेंज नहीं होता है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो ट्रायंगल का होता है उसे बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। अभी यहाँ पे 2 एंगल एक्यूट एंगल दिख रहे हैं। एक ए पे बन रहा है एंगल और एक बी पे एंगल बन रहा है। इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर आपने बेस एंगल ले लिया, सपोज मैंने बी एंगल पे एक बेस एंगल ले लिया थीटा। थीटा एक एंगल होता है जो मेजरमेंट के लिए नोटेशन यूज किया जाता है। तो अगर इस थीटा के अकॉर्डिंग इसके सामने जो भी साइड रहेगी उसे बोलते हैं अपोजिट साइड। थीटा के सामने जो भी साइड रहेगा उसे बोला जाता है अपोजिट साइड, और थीटा के पास वाली जो साइड रहती है उसे बोला जाता है एडजेसेंट। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज एंड अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। ये तीनों साइड अगर आप समझ गए तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी एकदम क्लियर है, उसमें कुछ फिर डाउट ही नहीं रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री या राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली जो भी साइड रहती है उसे बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज हमेशा तुम्हारा फिक्स होता है, जहां भी 90 डिग्री दिखेगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस एंगल हमने थीटा लिया बी पॉइंट पे। बी पॉइंट थीटा के सामने वाली जो भी साइड रहेगी उसे बोलते हैं अपोजिट, और थीटा को टच होके जो एकदम पास में साइड है उसे बोला जाता है एडजेसेंट। अभी जब अगर मैं थीटा का पोजीशन चेंज कर दिया, सपोज अभी बी पॉइंट से मैंने थीटा का पोजीशन ए पॉइंट पे ले लिया, एक ट्रायंगल बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, सेम नेमिंग दिया ए बी सी। बी पॉइंट इधर नाम दीजिए ए बी सी। सी पॉइंट पे 90 डिग्री है। यहां पे मैंने बी पॉइंट पे थीटा एंगल लिया था। अब मैं पॉइंट ए पे थीटा एंगल लेने वाला हूं। इस पॉइंट पे थीटा एंगल ले लिए। अब आप इसमें से बताइए, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा रहेगी उसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। अब बचे 2 साइड्स, एक है अपोजिट और एक है एडजेसेंट। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी बेस एंगल लेंगे, जो भी रेफरेंस एंगल लेंगे, उसके अपोजिट साइड जो भी साइड होगा उसे बोला जाता है अपोजिट। फिर से बोल रहा हूं, रेफरेंस एंगल के सामने वाला जो भी साइड होगा उसे बोलेंगे अपोजिट, और रेफरेंस एंगल के जस्ट टच होके जो भी साइड रहेगा उसे बोला जाता है एडजेसेंट। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। सी पॉइंट पे यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी सी पॉइंट पे 90 डिग्री है। हमारा इसमें चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है तो बी पॉइंट पे थीटा यहाँ पे था और यहाँ पे ए पॉइंट पे थीटा आ गया। इस थीटा का पोजीशन चेंज होते ही हमारे 2 साइड की पोजीशन चेंज हो गई। जहां पे अपोजिट था वहां पे एडजेसेंट आ गया, और जहां पे एडजेसेंट था वहां पे अपोजिट आ गया। अगर ये ट्रायंगल आपको समझ गया, समझ लो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ गई, फिर आपको कोई कुछ टेंशन ही नहीं है। अब इसके बाद में मैं वो जो 5 फॉर्मूले के बारे में बात करने वाला था उसके बारे में हम बात करते हैं।
सिर्फ 5 फॉर्मूले याद करो, बाकी सब ऑटोमेटिक आपको आ जाने वाला है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसे कहीं कहीं किसी किसी बुक में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोला जाता है। अपोजिट को परपेंडिकुलर भी कहीं कहीं बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अपोजिट को ही परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसी में कभी कभी एडजेसेंट को बोला जाता है बेस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट को क्या बोला जाता है, बेस, क्योंकि यहाँ पे एकदम लोअर साइड है इसलिए इसे बेस भी बोला जाता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तीसरा फॉर्मूला जो है वो है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 सबसे मेन फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद करने हैं। और याद क्या करना है, इसे बस एक सिंपल वे में समझना है। फिर tan थीटा के बाद आता है cot थीटा। cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो tan का एकदम रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम cos थीटा का एक रेसिप्रोकल होता है जिसे बोला जाता है sec थीटा। sec थीटा भी क्या होगा, इसका ही बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेम साइन का एक अपोजिट होता है, वो होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा। सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कुछ 6 फॉर्मूलेज है जो आपको बस थोड़े ध्यान में रखने हैं और आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री एकदम क्लियर हो जाने वाला है। और इसको याद नहीं करना है, इसको बस हमें समझना है और ये कैसे आया इसे समझना है। अभी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है कि मतलब ये कहां से आ गया। बट इसमें कुछ ब्लैंक होने का बात है ही नहीं, सिंपल सा है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा। अगर आप यहाँ इस फॉर्मूले से अगर आप देखने जाओगे, साइन और कॉस को अगर डिवाइड कर दोगे तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल होके क्या बचेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। तो सिंपल साइन अपॉन कॉस अगर आ गया तो वहां पे tan हो जाएगा। इसमें कुछ समझना ही, कुछ सोचने के जैसा कुछ है ही नहीं। और सबसे कॉमनली मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉर्मूले लिखते ही नहीं। अगर फॉर्मूले लिखोगे नहीं आप तो फिर आपको याद कैसे होगा या फिर प्रैक्टिस कैसे होगी। और वैसे भी एग्जाम में फॉर्मूले लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर्मूले लिखना बहुत जरूरी है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी इजी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में हम ट्रिग्नोमेट्री के और भी इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इजी वे में। थैंक यू सो मच।